देवताओं को इतना अच्छा लगा प्रभु का दर्शन, क्योंकि उन्हें बाल दर्शन हुआ भगवान का। बालक का तो सभी को आनंद होता है, किसी के भी घर में हो जाए तो आदमी उसके लिए जान छिड़क देता है, सामान्य बच्चे के लिए। और ये तो प्रभु बालक बन के आए हैं, तो अद्भुत आनंद उनकी छवि में है, जिस छवि को देख करके सभी देवता गदगद हो गए। और सब देवताओं ने अपना अहंकार खत्म करके प्रभु का दर्शन किया। अभी गोकुल के नर नारियों को प्रभु का दर्शन ठीक से हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रतिबंध लगा रखा है गोकुल के नर नारियों पर। देवता आए और काम सेवा करके चले गए, और सब देवता आकर के गए तो स्वर्ग पहुंचे, और स्वर्ग से इंद्र देवता ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और कहा, महादेव आप जिनका ध्यान धरते हैं वो श्री राम धरती पर गौ माता की सेवा के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, धरती के पाप को कम करने के लिए गोकुल में गए हैं, ब्रज में पधारे हैं, और उन्होंने मानव रूप धारण किया है। वो बालक बनकर लीला कर रहे हैं। हम सब देवता उनका दर्शन करके आए हैं। आपके पास आए बगैर नहीं रहा गया, क्योंकि आप उनके भक्त हैं। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। अगर आप कुछ अच्छा देख के आए हैं तो जरूर अपने मोहल्ले में बताओ कि भाई वहाँ कथा चल रही है, बहुत अच्छा महात्मा आया है और वहाँ ऐसा हो रहा है। ये बहुत बढ़िया पुण्य मिलता है, इससे अद्भुत पुण्य का काम है ये। हम अपने मुंह से अच्छी चीज़ों का प्रचार करें और बुरी चीज़ों को देख के भी मत कहो। कोई बुरी बात कान में पड़ गई, बुरी बात, कोई बुरा व्यक्ति आंखों में आ गया, किसी को मत कहो। बुरे की बात करने से ही बुरा हो जाता है, सब माहौल खराब हो जाता है। अच्छी बात करने से बिगड़ा हुआ माहौल भी अच्छा हो जाता है। किसी के घर में मौत हो जाती है, सब लोग रोते हैं, उस रोते हुए परिवार में भी सुकून और शांति कब आता है? जब चार लोग बाहर से आ जाते हैं और बैठ करके उनको समझाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, तो उनके रोते रोते आंसू सूख जाते हैं, उनके शांति आ जाती है। हमेशा अच्छी बात बताओ, ज्ञान की बात कहो, विवेक की बात कहो, वैराग्य की बात कहो। रोने धोने के काल में भी हंसी, आनंद या शांति का दर्शन होगा। कई लोगों को बुरी बात को बढ़ावा देने में बड़ा आनंद आता है। बहुत लोग हैं, आप में से भी कोई हो सकता है ऐसा हो कि जो बुरी बात को बढ़ावा देने में बड़ा सुकून मानता है। उसको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी की बदनामी कर रहा हूँ, किसी की बदनामी को और बढ़ा रहा हूँ, इसको उसको बताता फिर रहा हूँ, इसको इसको कह रहा हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मेरे कहने से वो खत्म हो जाएगा, वो बदनाम हो जाएगा, मुझे बड़े पुरस्कार मिलेंगे। नहीं होगा ऐसा। सूरज को थूकने से, सच बताओ, थूक किसके ऊपर गिरता है? आप थूक के देखो ना एक बार सूरज की ओर, पता चल जाएगा। जो ऊपर की ओर थूकेगा वो ऊपर ही गिरेगा। अपना बोया अपने को काटना पड़ता है। धूल की दो गति हैं। धूल जब वायु का साथ करती है तो धूल आकाश में चली जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़े बड़े मस्जिदों पे जाके गिरती है। और धूल जब पानी का साथ करती है तो सीधा कीचड़ में जाके मिल जाती है, वो कीचड़ बन जाती है। समझना पड़ेगा आपको ये सब कि हमें किसका संग करना है। दोनों ही देवता हैं, पर पानी नीचे की ओर जाता है तो धूल को वो अपने संग नीचे की ओर ले जाता है।
हवा ऊपर की ओर बढ़ती है तो वो ऊपर की ओर ले जाती है। तो अच्छाई अच्छाई होती है, हमेशा विकास होता है उससे। जल अच्छा है पर उसकी गति नीचे की ओर है, उसका स्वभाव गड्ढे की ओर जाता है, ढलान की ओर जाता है, तो उसके साथ जो भी आएगा उसे वो ऊपर से नीचे की ओर ही ले जाता है। ये जल का स्वभाव है, ऊपर की ओर नहीं बढ़ता, वो नीचे की ओर बढ़ता है। तो ये उसका स्वभाव हो गया, उस स्वभाव को वो छोड़ नहीं सकता, उसी से ही वो जाता है समुद्र में, पाताल लोक में। ये उसका धर्म है, निश्चय है। यही हमें सीखते सीखते आनंद का वास करना होता है, अपने जीवन को बदलना होता है। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन आज गोकुल में भगवान सब देवता पधारे तो देवों के देव महादेव ने भी सुना तो उनसे भी रहा नहीं गया, वो भी सीधे गोकुल में पधारे और ग्वाल बाल गोपियों से मिलते जुलते सबको पूछते और सबको एड्रेस करते, कहाँ है वो नंद का घर, यशोदा का घर, जहाँ मेरे प्रभु पधारे हैं, जहाँ भगवान आए हैं, जहाँ श्री गोविंद आए हैं।